मित्रों, आदरणीय महानुभाव, आप सभी का आज रविवार 13 फरवरी इस प्रातः वेला में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। आइए आज का सुमधुर स्वन भजन हम लोग सुनते हैं।
तेरे भोग छप्पन दूसरा माखन धरा तीसरा खिचड़ी का खाना दिल दीवाना हो गया सूरत पे मुहावा दिल दीवाना हो गया एक तो तेरे साथ राधा दूसरा रुकमण खड़ी एक तो तेरे साथ राधा दूसरा रुकमण खड़ी तीसरा मेरा काना दिल दीवाना हो गया अपनी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया एक तो तुम देवता हो दूसरा प्रियतम मेरे एक तो तुम देवता हो दूसरा प्रियतम मेरे तीसरा सपनों में दिल दीवाना हो गया सूरत पे मुहावा दिल दीवाना हो गया वाह, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। कहीं कहीं ऐसा भाव इन भजनों में आ जाता है कि मन आत्मविभोर हो उठता है। आइए, आपका एक बार जीवन कैसे जिए में रविवार 13 फरवरी को बहुत बहुत स्वागत। आज हम पाठ विवेचना करते हैं अपना श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी के नवम मेले के श्लोकों की। तन धन संपय सुख दिए अर्जुनी के धाम, कौ नानक सुन रे मना सिमरत काहिन राम। सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोय, कौ नानक सुन रे मना ते सिमरत गत होय। जे सिमरत गत पाइये ती भज रहते मीत, कौ नानक सुन रे मना औद घटत है नीत। पांच तत्व को तन रचियो जानो चतुर सुजान, जेते उपजो नानका लीनता ही में मान। तन धन संपय सुख दे अर्जुनी के धाम। जिस परमेश्वर ने शरीर धन संपत्ति सुख सुविधाएं और रहने के लिए घर दिया है, गुरु समझाते हैं कि हे मेरे मन, तू उस राम का, उस प्रभु का, उस परमेश्वर का सुमिरन क्यों नहीं करता। परमात्मा सब सुख का देने वाला है,
इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। सब सुखदाता राम है, दूसर नाहिन कोय। कहो नानक सुन रे मना, ते सिमरत गत होए। हे प्राणी, हे मनुष्य, तेरी गति उसी में है। जे सिमरत गत पाइए, ती भज रहे तय मीत। कहो नानक सुन रे मना, औध घटत है नीत। पांच तत्व को तन रचो, जानो चतुर सुजान। जीते उपजो नानका, लीन ताहि में मान। हे चतुर व्यक्तियों, हे सियाने व्यक्तियों, ये जान लो, ये ईश्वर ने इन पांच तत्वों से तन की रचना की है। गुरु नानक देव जी का कथन है कि ये अच्छी तरह मान लो कि जिससे तुम उत्पन्न हुए हो, ऐसी विवेचना आज हम परम सौभाग्यशाली है, हमको मिल रही है, ऐसा महसूस करते हुए कि हम इसको कितनी गहराई से आत्मसात करें और इस विवेचना को महसूस करें, इस विवेचना को समझें, इसमें थोड़ा समझते हैं। आइए देखिए, सब सुखदाता राम है, दूसर नाहिन कोय। गुरु महाराज यहां फरमाते हैं, गुरबाणी यहां हमको निर्देशित करती है कि इस असार संसार में यदि कुछ सुख का स्रोत है तो वो केवल और केवल प्रभु परमेश्वर परमात्मा राम का नाम है। इसीलिए समय समय पर, जगह जगह पर किसी न किसी सत्संग के माध्यम से, सदगुरुओं के माध्यम से, गुरबाणियों के माध्यम से हमको निरंतर निर्देशित किया जाता रहा है कि तेरा जीवन का जो भी सुख आनंद है वो प्रभु के चरणों में ही है और प्रभु के सुमरन में ही। सब सुखदाता राम है, दूसर नाहिन कोय। गहरी विवेचनाएं हमको बार बार यही इशारा करती हैं, यही प्रेरणा देती हैं कि हम अपने सदगुरुओं के बताए हुए मार्ग पर, गुरबाणियों के बताए हुए मार्ग पर क्यों नहीं चलते। सभी विशेष रूप से हिंदू सनातन धर्म में समय समय पर भजन, पूजन, आराधन, अर्चना, सुमिरन का प्रावधान है। रे मनुष्य, रे प्राणी, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख दे। इसी मनुष्य को समय समय पर समझाना, निर्देशित करना। तुम सदा अगर सदैव सुख के अनुभव में जीना चाहते हो, जीवन यदि तुम सुखमय व्यतीत करना चाहते हो, तो शरण राम की ले। पिछले सप्ताहों के विवेचन में ये बात आई थी कि धन दारा संपत्ति सगल जिन अपुनी कर मान। इनमें कछ तेरो नहीं, नानक साची मान, नानक साची जान। हम अपने जीवन में धन, दारा इत्यादि संपत्तियों में रचे रहते हैं, बसे रहते हैं, घुटे रहते हैं, फंसे रहते हैं। और जिन व्यक्तियों ने भी इन
चल अचल संपत्तियों को अपना माना है, उन्होंने अपने जीवन में कभी भी ऐसे भाव के प्रति समर्पित होना नहीं सीख पाया कि वो परमेश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करके और सच्चे सुख का आनंद कर सके। सब सुखदाता राम है, दूसर नाहिन कोई। यहां गुरबाणी इसी बात को इंगित करती है कि इस भव सागर में, जीवन में तुम्हें प्राप्त होने वाली सभी सुख सुविधाओं संपत्तियों में वो सुख नहीं है जो सुख तुझे चाहिए और तेरे मनुष्य रूप को, तेरे मनुष्य जीवन को सार्थक और परमेश्वर के प्रति समर्पित करते हुए तुझे जो सुख और आनंद इस योनि में, इस जीवन में मिल सकता है, वो केवल और केवल प्रभु के सुमरन में ही मिल सकता है। वरना तेरा ये जो शरीर है, पांच तत्व को तन रचो जानो चतुर सुजान, जीते उपजो नानका लीन ताहे में मान। मित्रों, बंधुओं, ये जो पांच तत्व प्रकृति के बताए गए हैं, ये केवल और केवल इन्हीं पांचों तत्वों का ये जो पुतला तुझ मनुष्य को बनाया है प्रकृति ने, परमेश्वर ने, परमात्मा ने, ये पांचों के पांचों तत्व, और खोलना चाहूंगा, भू जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। यही पांचों तत्व, भू पृथ्वी, जल पावक अग्नि, गगन आसमान, समीर वायु, ये पांचों के पांचों तत्व जो प्रकृति के, परमेश्वर के द्वारा इस प्रकृति में मूल रूप से गुथे हुए हैं, इन्हीं पांचों तत्वों का पुतला तुझ मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी सर्वोत्तम कृति में रचा है। और तू ये मान ले, तू ये मान ले, जानो चतुर सुजान, हे सुजान, हे चतुर, हे सियाने व्यक्ति, हे सियाने मनुष्य, लीन ताहे में मान। आप इसको मान लीजिए, पांच तत्व को रन तन रचो जानो चतुर सुजान, जीते उपजो नानका लीन ताहे में मान। उसी में तुझे पांचों तत्वों में लीन हो जाना है, ऐसा गुरु नानक देव जी मानते। देखिए, हमारे शरीर में विद्यमान ये जो मनुष्य जन्म है, मनुष्य जीवन है, मनुष्य का ये पुतला है, मनुष्य का ये शरीर है, ये पांचों तत्वों से मिलकर बना है। और इन पांचों तत्वों में जब तक ये इस शरीर में, परमेश्वर के द्वारा बनाए हुए इस पुतले में, तब तक सुरक्षित है जब तक इन पांचों तत्वों का एक सुंदर सा सामंजस्य हमारे जीवन में समावेशित है, बनाया हुआ है, रचाया हुआ है। तत्पश्चात मृत्यु के समय ये पांचों के पांचों तत्व प्रकृति के इन्हीं पांचों तत्वों में विलीन हो जाते हैं। हमारी मृत्यु के पश्चात, हमारे दाह संस्कार के पश्चात मिट्टी, भूमि, राख जमीन में मिल गई, शरीर का ताप अथवा अग्नि तत्व, अग्नि सूर्य को प्राप्त हो गई, जल वाष्प बनकर हमारे शरीर से आकाश तत्व जो हमारे शब्द के रूप में हमारे शरीर में विराजमान है, मृत्यु के समय ये शब्द शब्द में मिल जाता है, अनंत में मिल जाता है, अनहद में मिल जाता है। इन्हीं पांचों तत्वों से समय समय पर मीमांसकों ने, समालोचकों ने, सदगुरुओं ने, सदग्रंथों ने, सदवाणियों ने
हमें इन पांचों तत्वों का रहस्य बताने का प्रयास किया है। इन्हीं पांचों तत्वों की परम शक्तियां, परम गुण हमारे अंदर विराजमान रहते हैं। क्योंकि जल रहेगा तो व्यक्ति सरल भी रहेगा, अग्नि रहेगी तो व्यक्ति के अंदर ताप अथवा क्रोध अथवा उग्र भाव भी रहेंगे। सॉरी। तो ये जो पांचों के पांचों तत्व है, वायु, यही सही मायनों में भगवान है। भगवान समय समय पर हम लोग विवेचना करते रहते हैं, बातचीत आती रहती है। प्रकृति ही ईश्वर है और प्रकृति में ये पांचों मौजूद तत्व हमारे अस्तित्व का मूल आधार है। समय समय पर वाणियों से हमें निर्देशन मिलता है कि तुम्हारे अंदर इन्हीं पांचों तत्वों के वही वही गुण विराजमान है। एक जगह प्रश्न कहीं आया, हमारी बातचीत ऐसे ही वार्ता चल रही थी, प्राकृतिक इन पांचों तत्वों के आधार पर ये सभी दैवीय प्रवृत्तियां, दैवीय गुण, दैवीय तत्व हैं। तो प्रभु, जब हमारे अंदर दैवीय तत्व विराजमान हैं, तो हम ऐसे कार्य क्यों करते हैं जो दैवीय तत्वों से अलग हटके हैं? बहुत अच्छा प्रश्न था। मैंने अपने विचार उसको दिए। जैसा मैं महसूस करता हूं, जैसा मैं अनुभव करता हूं, मित्रों, भाइयों, बहनों, मेरा अपना जीवन एक खोज है। इस खोज में मैं निरंतर अपने जीवन के अनुभवों में वो अनुभव संकलित करता रहता हूं। घूम घूम के, जगह जगह जाके, विद्वानों से, संतों से, महापुरुषों से तरह तरह की वाणियां, वार्ताएं, विचार मेरा संग्रह रहता है। मुझे ऐसा, प्रभु ने ऐसा कुछ, मुझे इस बात का शौक है। मुझे मेरे जीवन को यायावर के रूप में घूमते हुए, अपने जीवन में आए हुए अनुभवों को सजोते हुए, अपने जीवन का उद्देश्य, अपने जीवन की मीमांसा, अपने जीवन का समालोचन, अपने जीवन के अनुभवों को मैं आप लोगों से साझा करता हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। तो यदि इन पांचों तत्वों को अगर लिया जाए विवेचना के अंतर्गत, बातचीत के अंतर्गत, तो इन पांचों तत्वों में जो भी गुण, ईश्वरीय गुण, प्राकृतिक गुण विराजमान है, वही उन्हीं पांचों तत्वों के गुणों का प्रभाव हमारे जीवन पर सीधा सीधा स्पष्ट पड़ता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति में अग्नि तत्व अधिक है, जल तत्व अधिक है, वायु तत्व अधिक है, भू तत्व अधिक है, अथवा एक ऐसा भाव है जो वो अपने अंतर से, अपने अंतर चिंतन से, अपने आंतरिक चिंतन से, अपने मनोभावों के तरह तरह के संतुलन से इन पांचों तत्वों के प्रभाव गुणों को नियोजित कर लेता है, संचालित कर लेता है, व्यवस्थित कर लेता है, बैलेंस कर लेता है, संतुलित कर लेता है। तो विश्वास मानिए, मेरा अपना अनुभव यह है कि काफी कुछ हमारा जीवन व्यवस्थित हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं। इन पांचों तत्वों के भिन्न भिन्न प्रकार के गुणों का
जल जितना तरल उतना ही सरल। जल का प्रभाव गुण सरलता से किसी भी जगह पर एडजस्ट हो जाना है, किसी भी जगह पर वो सतही रूप से एक अपना बैलेंस बना लेता है। जल कभी ऊंचा नीचा नहीं हो। जल का एक गुण है कि जहां भी जाएगा सर्वत्र समान तरलता को प्राप्त करते हुए वो स्थायित्व को प्राप्त होता है, और ऊपरी सतह जल की होती है हमेशा समतल रहती है। प्रकृति के इस जल तत्व से हमको निर्देशित या मार्ग निर्देशित या इसके प्रभाव गुण से हमको ये स्वीकारना चाहिए कि हमारे व्यक्तित्व में, हमारे व्यवहार में समता आए। आपने कहीं कहीं देखा भी होगा, यदि हम कभी पहाड़ों पर जाते हैं, यदि हम देशाटन में कहीं कहीं घूमने जाते हैं, तो किन्हीं किन्हीं बिंदुओं पर लिखा रहता है कि समुद्र तल से इस स्थल की ऊंचाई ये। उसका अर्थ ही ये है कि समुद्र तल पृथ्वी में 73 या 75% ऐसा माना जाता है इस पृथ्वी पर जल है समुद्र के रूप में, और वो समुद्र का तल जो है वो सर्वत्र समतल है, कहीं भी उसमें ऊंचा नीचा नहीं होगा, क्योंकि जल का ही ये परम प्रभाव गुण है कि जल हमेशा समतल में रहे। गहरी विवेचना है, कभी ध्यान आप लोगों का जाए तो इधर जरूर ध्यान दें। जल दैवीय रूप से भगवान वरुण का रूप है। हम सिद्धि समाज के लोग वरुण देवता को अपना इष्ट देव मानते हैं, झूलेलाल भगवान को। अभी थोड़ा सा बात ऐसी हो रही है, अभी विगत दो दिनों में हम श्री झूलेलाल मंदिर, बड़े मंदिर अशोक विहार दिल्ली में रहे। 2 दिन, एक दिन कार्यक्रम था, वहां संत सम्मेलन था, संत समागम था। वहां हमारे आदरणीय दादा चेलाराम, लक्ष्मणदास चेलाराम जी भी उपस्थित रहे। मुझे भी उनका सानिध्य मिला, मुझे बड़ी खुशी है। हमारे भाई सुरेंद्र साजन ने दिल्ली में आयोजन किया था, मुझे जाने का सौभाग्य मिला। मैं बहुत गदगद हुआ, बड़ा प्रसन्नता हुई। समय समय पर झूलेलाल भगवान जी के हमारे देश में कई जगह पे चालीहे इत्यादि मनाए जाते हैं। हमारा सिंधी समाज अपने इष्ट भगवान देव को बहुत ही श्रद्धान्वित होते हैं। ये भगवान झूलेलाल का जो अवतार है वो वरुण देव का अवतार माना गया, जल का अवतार माना गया। और ऐसा कहते हैं बातचीत में, किंवदंतियों में कहीं कहीं हमें सुनने के लिए मिल जाता है कि हमारे जो झूलेलाल भगवान थे बहुत ही सरल स्वभाव थे, उनको क्रोध नहीं आया, वो आक्रोशित नहीं। मिर्ख बादशाह के अत्याचारों से जब जनता त्राह त्राह कर उठी, तब उन्होंने भगवान झूलेलाल जी के सिंधु नदी के किनारे जाकर जल की अर्चना की, बहराणा साहब का जोत जगाया। उस जोत और जल के रूप में भगवान झूलेलाल जी ने सिंध प्रदेश के सभी प्राणियों का जो अत्याचार से ग्रसित था मिर्ख बादशाह के, उनका संरक्षण किया, उनको उस मिर्ख बादशाह से मुक्ति दिलाई, इत्यादि इत्यादि कई प्रकरण आते हैं। उनका प्रकरण का मैं कभी फिर आपसे विवेचना करूंगा। हमारी बातचीत का अर्थ यह है कि हमारे जीवन में व्याप्त जल तत्व, जिसको जल देवता अथवा वरुण देवता भी हम कहते हैं,
ये ऐसा कि ऐसा विराजमान है। बिना जल के कुछ नहीं, जल बिन सब शून्य। तो इस तरह की ये जो जल तत्व है अथवा वायु तत्व है, वायु तत्व का कहा गया है कि निरंतर बहते रहना, निरंतर चलते रहना। हमें जल से सदैव तरल रूप में समतल भाव रखते हुए, समभाव रखते हुए गुण का अपने अंदर समावेश करना चाहिए, अपने अंदर प्रयास करना चाहिए कि हम कितना समभाव रह के, समतल भाव रह के, समभाव रह के अपने जीवन को यापित करें। इसी प्रकार से वायु का प्रभाव गुण यह है कि सदैव निरंतर बहते रहना, निरंतर चलते रहना। चरई वेती चलते रहो, निरंतर बहते रहो। हमारे जीवन को कई एक भाव, कई एक उद्देश्यों के रूप में हमारे जीवन के अपने अपने चिंतन, मार्गदर्शन जो भी हम ग्रहण करते हैं सत्पुरुषों से, सदग्रंथों से, वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से, उसमें सदैव वो भाव अपने अंदर लाते हुए सदैव जीवन को आगे बहन करते रहे, चलते रहे। वायु से हमें ये मिलता है, क्योंकि नित्य प्रति यदि हम जीवित हैं तो हमारे शरीर में व्याप्त वायु तत्व सदैव निरंतर हमें जीवन के लिए प्रेरित करता रहता है। हमारी श्वासों का आवागमन भी इसी वायु पर आधारित है। हम निरंतर जीते हैं, हम जीते हैं इसलिए वायु का प्रवाह अगर रुक जाए तो हम जीवित नहीं रह सकते, हम मृत हो जाते हैं। जल तत्व अगर हमारा खत्म हो जाए, कम हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाता है, आदमी मर जाता है, सांस बंद हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती, वायु के अंतर्गत हम मृत हो जाते हैं। अग्निताप, हमारा शरीर अगर कहा जाता है कि ठंडा हो गया, इनका खून ठंडा हो गया तो मृत हो गया। प्रकृति के इन तत्वों के, आकाश तत्व, आप जो मुझे सुन पा रहे हैं, ये अनंत आकाश की तत्व की प्रभाव गुण है। शब्द जो इस आकाश के तत्व से हमको सुनाई देता है अथवा इस ब्रह्मांड में व्याप्त रहता है, उस शब्द का सही अस्तित्व तभी रहेगा जब ये आकाश तत्व हमारे जीवन में आरोपित है, समारोपित है, गुथा हुआ है। पांच तत्व को तन रचो, जानो चतुर सुजान, इते उपजो नानका, लीन ताहे में मान। ये पांचों तत्वों का हे रे प्राणी, हे चतुर सियाने प्राणी, जो तुझे तन दिया गया है, ये सुनिश्चित है कि ये इन्हीं पांचों तत्वों में विलीन हो जाना है। धन दारा संपत सगल, जिन अपनी कर मान, इसमें कछु संगी नहीं, नानक साची जान। सब सुखदाता राम है, दूसर नाहि न कोई। आज की विवेचना इन बिंदुओं पर आधारित रही। हम जीवन कैसे जिए, प्रकृति के इन पांचों तत्वों को, इनके प्रभावों को अपने जीवन में संचालित करते हुए, व्यवस्थित करते हुए, बैलेंस करते हुए हम जीवें, हमारा जीवन सुनिश्चित अनुकरणीय होगा, जिसे सभी अनुसरण करें, ऐसा मेरा मानना है। महापुरुषों के जीवन को उन्होंने इन्हीं पांचों तत्वों को बहुत अधिक समावेश करके भाई नियंत्रित किया, वायु को नियंत्रित किया योग और प्राणायाम के माध्यम से। अपने शरीर के अंदर उठने वाले विकारों के द्वारा जो मूल कारण क्रोध और ताप के रूप में है, उसको भी उन्होंने शांत करके व्यवस्थित करने के प्रयास किए, संतुलित करने के प्रयास किए। आकाश तत्व में और कुछ न, इत्यादि इत्यादि शब्द, बवंडर, भूचाल, भूकंप और अधिक ध्वनियों को न सुनते हुए केवल उन्होंने ओम शब्द का उच्चारण करके हुए अपने आप को व्यवस्थित किया। आकाश तत्व को व्यवस्थित किया, वरुण तत्व को व्यवस्थित किया, वायु तत्व को व्यवस्थित किया, अग्नि तत्व का सूर्य नमस्कार के माध्यम से हमारे ऊपर
जो प्रभाव गुण रहना चाहिए उसको व्यवस्थित किया महापुरुषों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने। सनातन काल से ये हमारी परंपरा चली आ रही है कि जिस व्यक्ति ने भी, जिस विशिष्ट व्यक्तित्व से संतों ने, ऋषियों ने, महामुनियों ने इन पांचों तत्वों को अपने अंदर व्यवस्थित करके जीवन जिया, उनका जीवन अनुकरणीय होगा। आज का विवेचना इतनी ही। हम बहुत प्रसन्न होते हैं आप लोगों के साथ ये पल जुड़ के, हमें बड़ा आनंद आता है। आज के इस 96वें एपिसोड में आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन, स्वागत, हार्दिक नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी प्राणियों में विद्यमान उस परम शक्ति का मेरा नमन, आप सभी का आदर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।